सभी छात्रों को आज की कक्षा में स्वागत है। व्याकरण की चौथी क्लास। आज हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आते हैं। उसी तरह आज हम शब्दों के एक अन्य रूप उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। ये 4 रूप हैं जो उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे देखेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा सभी बच्चों अपना पेन कापी रफ लेके बैठ जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा इसमें देखेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द तत् धन सम शब्द के से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी संस्कृत के समान शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में आ गए हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उन्हें उसी तरह रख दिया गया है जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें ज्यों का त्यों ही वैसा ही रूप दे दिया गया है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी क्या कि तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जो बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त हुए हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत से बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में आए हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प, अग्नि, कर्पट, क्षेत्र, इस तरह के कई उदाहरण हैं तत्सम शब्द के जो संस्कृत के शब्द हैं और वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे तद्भव की परिभाषा। तो तद्भव भी तद धन भव शब्द से मिलकर बना है। तद माने भाव, तद माने उसके, भाव माने होना, यानी उसके समान होना, यानी हिंदी के समान होना। तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर आकर बने हैं, जो संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बिगड़ कर बने हों, हिंदी के उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़ कर बने हों। बिगड़ का मतलब परिवर्तन करके बने हों। यहाँ परिवर्तन की बात की जा रही है, लेकिन इसके पीछे जो तत्सम शब्द था उसमें बिना परिवर्तन के शब्द प्रयोग किए जाते थे, और यहाँ परिवर्तन करके शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है हिंदी में। तो हिंदी के उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर बने हों या संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ये शब्द के ही रूप हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसी तरह तद्भव शब्द में आप देखेंगे जैसे घी, संस्कृत घी तद्भव है, वो संस्कृत के घृत शब्द से बना है। घृत तत्सम है और घी क्या है? तद्भव। इसी तरह खेत संस्कृत के क्षेत्र शब्द से बना है, संस्कृत माने तत्सम, संस्कृत के क्षेत्र शब्द से बना है। आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है। दूध संस्कृत के दुग्ध शब्द से बना है। गाय संस्कृत के गौ शब्द से बना है। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हम आपको बना देते हैं। कपड़ा है, करपट शब्द से बना है। कार्य है, तत्सम है। काम तद्भव है।
इसी प्रकार गृह, गृह का अर्थ क्या हुआ? घर। गृह तत्सम है और घर क्या है? तद्भव है। इसी तरह विभिन्न प्रकार के उदाहरण है, जैसे सूर्य है, सूर्य तत्सम है और उसका जो है तद्भव हिंदी शब्द होगा सूरज। जल, जल भी आपका तत्सम शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा पानी। वायु तत्सम है, इसका तद्भव शब्द हवा। सर्प तत्सम शब्द संस्कृत शब्द, इसका तद्भव हिंदी शब्द सांप। अब हमारे समझ से बच्चे धीरे धीरे समझ रहे होंगे, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप समझ सकते हैं। तत्सम तद्भव दो प्रकार पढ़े हमने, किसके? शब्द के। और वो शब्द का कौन सा रूप है? उद्गम की दृष्टि से, उत्पत्ति और उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब नीचे बच्चों देखेंगे आप देशज शब्द की परिभाषा। देशज शब्द, देशज का अर्थ होता है जो देश काल से निर्मित शब्द हों, जैसे स्थानीय स्तर के शब्द हों, क्षेत्रीय प्रभाव से जो उत्पन्न हुए हों, जो अपने स्थानीय लोगों में, जहां आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिस नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां की आपस की बोलचाल की भाषा होती है देशज शब्द। यानी जिसे हम कहावत में कहते हैं ना कि देसी शब्द, ये देसी है, अपने देश की है, अपने क्षेत्रीय की है, अपने गांव की है, अपने ग्रामीण की है, जहां हम जन्म लेते हैं वहां की बोलचाल की भाषा, इसे हम देशज शब्द कहते हैं। देसी चिड़ैया मराठी बोल, कहावत है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि देशज शब्द क्या है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे ईंट, रोड़ा, पत्थर, किताब आदि। इसी तरह और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका जैसे बाल्टी हो गया, यह आपका गिलास हो गया। छोटे छोटे शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और हम आम बोलचाल में उसे प्रयोग करते हैं, स्थानीय भाषा होती है, ये देसी शब्द हैं। अब बच्चों इसी तरह आप चौथा देखेंगे विदेशी शब्द की परिभाषा। विदेशी का अर्थ होता है जो अपने देश में भाषा नहीं बोली जाती है, यानी हम भारत में हैं लेकिन यह भारत की भाषा नहीं है, ये विदेश की भाषा है, दूसरे देश की भाषा है। विदेशी का अर्थ दूसरे देश की भाषा। इसमें वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द क्या है? विदेश की भाषा है, दूसरे देश की भाषा है, जैसे स्टेशन, मास्टर, मशीन, रेल, मोटर, कचहरी, ये सारे शब्द अब हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन है विदेशी। हमारी हिंदी में बहुत से शब्द हैं लेकिन वे अन्य भाषाओं से निर्मित किए गए हैं, अन्य जगहों से आए हैं, अन्य स्थानों से आए हैं। कई क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, सामाजिक प्रभाव के कारण अनेक शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन हिंदी के जो मूल शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। हिंदी का मूल संस्कृत है, हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत शब्द से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। शुद्ध शब्द हम संस्कृत से ही पढ़ेंगे और वही परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं। तो विदेशी शब्द में स्टेशन, मास्टर, मशीन, रेल, मोटर, कचहरी, इसी तरह और है, आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका मास्टर, टीचर, ये भी हो गया, हॉस्पिटल, ये सारे शब्द आपके विदेशी शब्द हैं जो हम प्रयोग करते हैं। अब कुछ बच्चों यहाँ पर तद्भव, तत्सम की शब्द तालिका है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, उदाहरण है छोटे छोटे, मैं बोले भी दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा। तत्सम, तद्भव। तत्सम अज्ञानी का, तद्भव क्या होगा? अनजान। अमृत का, अमृत तत्सम का तद्भव होगा अमी। पुत्र तत्सम, तद्भव पूत। अग्नि तत्सम, तद्भव आग।
आम्र तत्सम तद्भव आम। ओष्ठ तत्सम तद्भव ओठ। इसी तरह अइफेन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अफीम। पितृ शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा पिता। पौत्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होगा पोता। तत्सम शब्द स्फूर्ति, स्फूर्ति का तद्भव पूर्ति। वधु तत्सम शब्द, इसका तद्भव बहु। बिंदु तत्सम शब्द, इसका तद्भव बूंद। कच्छप, कच्छप शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा कछुआ। कछुआ जानते होंगे, जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, छोटे छोटे, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। कच्छप का कछुआ। फिर आप इधर से आ जाएंगे, भक्त का तद्भव भगत। कटु तत्सम, इसका तद्भव कड़वा। मस्तक तत्सम शब्द है, मस्तक का तद्भव माथा। कर्ण तत्सम शब्द, इसका तद्भव कान। फिर इधर देखेंगे दूसरी लाइन में चार्ट में, मधुर, मधुर तत्सम शब्द है, मधुर का तद्भव मीठा। कार्य तत्सम शब्द है, कार्य का तद्भव काज। और कार्य के दो तत्सम तद्भव हैं, एक कार्य का काज होता है और एक कार्य का काम भी होता है। चाहे कर्म काम लिख दीजिए, चाहे कार्य और काम लिख दीजिए। कार्य भी तत्सम है, कर्म भी तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? काम। काम और कार्य दोनों लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी तरह आप देखेंगे कुछ और उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण है तत्सम तद्भव शब्द। ये आपको 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ये शब्द। तत्सम शब्द मातृ, मातृ का तद्भव माता। कुंभकार का तद्भव कुम्हार। कोकिल का कोयल। लोक का तत्सम शब्द, इसका तद्भव लोग। स्तन तत्सम शब्द थन। दुग्ध तत्सम शब्द तद्भव दूध। सौभाग्य तत्सम शब्द तद्भव सुहाग। प्रस्तर तत्सम शब्द, प्रस्तर माने जानते हैं क्या है? प्रस्तर माने होता है पत्थर, पत्थर। लेकिन इसका जो है तद्भव शब्द अगर आप लिखेंगे तो पाहन लिखेंगे। वैसे लोग पत्थर भी लिखते हैं, लेकिन पाहन शुद्ध शब्द माना जाएगा। प्रस्तर तत्सम है और पाहन तद्भव है। शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा तत्सम है और सीख क्या है? तद्भव है। शिक्षा जैसे हम लोग शिक्षा के माध्यम से ही तो आज सीख रहे हैं, तत्सम तद्भव। शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना है। सही और गलत का मार्ग बताती है कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। शिक्षा हमें नई दिशा देती है। इसी तरह देखेंगे आप हस्त, हस्त शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हाथ। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे दूसरी लाइन में कपाट, कपाट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव है किवाड़। जो दरवाजे के सामने जो दरवाजे लगे रहते हैं वो कपाट हैं, उसको तत्सम में संस्कृत में कपाट कहते हैं और तद्भव में किवाड़ कहते हैं। स्वर्णकार तत्सम शब्द है। स्वर्णकार जो आपके ये जेवरात, गहने, आभूषण ये सब बनाते हैं, ये स्वर्णकार हैं। इनको हम तद्भव में क्या कहेंगे? हिंदी शब्द में सुनार। अक्सर लोग शादी विवाह में स्वर्णकार या सुनार के पास जाते हैं, अपने जो है जवाहरात या अपने जो है आभूषण बनवाने, अपने श्रृंगार के लिए सामान बनवाने, इनके पास जाते हैं, जिन्हें हम स्वर्णकार कहते हैं, सुनार कहते हैं। रुदन, रुदन तत्सम शब्द है, रुदन और इसका तद्भव रोना। गृह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घर। दधि तत्सम शब्द है, दधि, दधि का तद्भव हिंदी शब्द दही। पवन तत्सम शब्द है, पवन का तद्भव पवन। निष्ठुर तत्सम शब्द है, निष्ठुर का तद्भव निठुर। प्रकट तत्सम शब्द है, प्रकट का तद्भव प्रगट। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार। पद तत्सम शब्द है,
और इसका तद्भव हिंदी शब्द पाँव। इसी तरह बच्चों और देखेंगे इस लाइन में, पर्वत, पर्वत तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है, पहाड़। सप्त, संख्या, ये संख्या है सप्त, सप्त तत्सम शब्द है, सप्त और इसको हिंदी में 7। जैसे हम बोलते हैं ना सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, तो इसी तरह ये सप्त शब्द तत्सम है और इसका हिंदी तद्भव है 7। 5 तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंच। हालांकि कहीं कहीं पंचम भी लिखा जाता है तत्सम शब्द में, पंचम भी माना जाता है, लेकिन 5 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं। 5 और पंचम एक ही है। 5 यानी पंच तद्भव शब्द। मेघ, मेघ माने होता है बादल, मेघ तत्सम शब्द है और मेघ का तद्भव क्या है हिंदी में, मेह। देखिए बिंदी लगी हुई है। इसी तरह आगे देखेंगे, इस लाइन में आ जाइए। पद का पाँव था, साग का साग है। साग जानते हैं जो हमारे खेतों में बोया जाता है, हम ठंडियों में इसका प्रयोग करते हैं खाने के लिए, चने का साग। तो ये साग का क्या हुआ, साग तत्सम शब्द है और साग तद्भव शब्द है। ये सारे बच्चों जो तत्सम तद्भव हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपके परीक्षाओं में आएंगे। विशेष रूप से कक्षा 10, 11, 12 वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है और 6, 7, 8 के लिए, 6, 7, 8, 9 के लिए भी उपयोगी है। और कक्षा 10, 11, 12 जो बोर्ड के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं, वो इसको नियमित रूप से पढ़ें, इसको लिखें, इसको समझें। और अन्य कक्षाओं में हम आपको इसके ट्रिक भी बताएंगे कि तत्सम शब्दों को कैसे पहचाना जाता है और तद्भव शब्दों को कैसे पहचाना जाता है। फिलहाल आप लोग इतना भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। साग का साग, अष्ट आ गया, फिर संख्या आ गई, अष्ट का तद्भव 8। सूर्य तत्सम शब्द, तद्भव सूरज। शीर्ष, शीर्ष माने जो ऊंचा है, जो उच्चतम है, उसे हिंदी में कहेंगे शीर्ष, शीर्ष का शीर्ष। कूप का कुआं, कूप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने के लिए पानी जल की एक व्यवस्था है, कुआं। कूप क्या है, तत्सम शब्द है और कुआं क्या है, तद्भव शब्द है। इसी प्रकार हमने आज तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्दों को पढ़ा और आप लोग इसको निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके लिए उपयोगी है। आप प्रतिदिन पेन कॉपी लेकर अपने कक्षा में, अपने कमरे में जहाँ बैठते हैं आप, पढ़ते हैं कमरे में, बैठ को इसको नियमित रूप से शांति रूप से बैठ के देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपकी तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द, ये इसकी क्लास आज हमने पढ़ाई आपको। और ये किसके रूप हैं, शब्द के ही रूप हैं। और शब्द के कौन से रूप हैं, शब्द के उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के रूप हैं। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और कल हमने पढ़ा था वो व्युत्पत्ति और उद्भव की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें रूढ़ शब्द था, यौगिक था, योग रूढ़ था। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।